राम राम मित्रों, आए दिन हमें पुलिस की बदतमीजियों की कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती हैं। ये खासकर यूपी में तो विशेष तौर पे प्रायः जब पुलिस पे आरोप लगते रहते हैं कि वो निर्दोष को फंसाने का प्रयास कर रही है, निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी ही है। कभी मैंने हाईकोर्ट के एक जज का कोटेशन पढ़ा था। उसने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा प्रतीत होती है कि सरकारी गुंडों की कोई गैंग है। तो कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य है कि पुलिस या कोई भी अधिकारी, जो भी ये पूरा तंत्र विकसित किया गया है, ये लोकतंत्र का जो तंत्र है, ये जनता के लिए है, ये आपके लिए है। ये आपको डरा नहीं सकते, ये आपके बॉस नहीं है, बल्कि आपके नौकर हैं। अगर सच कहा जाए तो आपकी सुख सुविधा के लिए इस तंत्र को विकसित किया गया है, जो आपके टैक्स के पैसे से ही फल फूल रहा है। यानी आपके टैक्स के पैसे से इनका पेट भरता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश में कि पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और पुलिस का एक नेक्सस पिछले कुछ दशकों में इस प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, है तो पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष रूप से इस नेक्सस से प्रभावित रहा है। प्रायः देखने सुनने को मिलता है कि पॉलिटिशियंस जो स्वभाव से क्रिमिनल होते हैं, उनकी क्रिमिनल से साठगांठ होती है, और पुलिस में भी तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, क्रिमिनल सोच के होते हैं और इस क्रिमिनल नेक्सस के हिस्सा होते हैं, और वही जो है आम जनता के लिए परेशानी क्रिएट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुछ अपने बेसिक अधिकार जानने होंगे, जानने चाहिए कि आपके पास क्या राइट्स हैं। अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो उससे कैसे आप निपट सकते हैं। तो ये आईपीसी जिसको हम ढो रहे थे आज़ादी के बाद से लगातार, इसमें एक बड़ा खूबसूरत बदलाव, मैं कहूँगा कि स्वागत योग्य बदलाव भाजपा सरकार ने किया है। बीएनएस ला के भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता में आप कह सकते हैं कि 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगर पुलिस वाला, प्रायः ये सुनने को मिलता है, इवन मैं कई बार पीड़ित हूँ, मैं अभी जा नहीं पाया। यानी पुलिस अगर आपका एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है तो आप बीएनएस की धारा 175(3), वैसे 156(3) ये आईपीसी में भी था, ये सुविधा थी, और बीएनएस में 175(3) के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट के पास उस पुलिस वाले की शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके सबूत पुख्ता हुए तो वो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस मजबूर होगी। इसी तरह से अगर कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मार दे, पुलिस को फिजिकल होने का कोई राइट है ही नहीं, कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी के साथ फिजिकल हो। अगर पुलिस वाला ऐसा, प्राय आप देखने को पाएंगे कुछ ऐसे उज्जड नॉनसेंस पुलिस वाले हर चौराहों पे आपको मिल जाएंगे, जो कमज़ोरों पे बेहिचक थप्पड़ चला देते हैं। तो अगर पुलिस वाला कोई आपको थप्पड़ मार दे तो आप 198 बीएनएस की धारा 198 के तहत उसके ऊपर केस दायर कर सकते हैं। अगर आप अपने केस को साबित कर ले गए, प्रूफ, आज का ज़माना डिजिटल इंडिया का है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के मोबाइल में ऐसी घटनाएं प्रायः कैद हो जाती हैं, तो उस पुलिस वाले को 1 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह प्राय आप पाएंगे कि पुलिस वालों के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति जाता है तो पुलिस जो खार खा के उसे फंसाने की कोशिश करती है, धमकी देती है कि मैं इस धारा में फंसा दूंगा, उस धारा में फंसा दूंगा, और ऐसी घटनाएं होती हैं व्यवहारिक रूप से। ये दुर्भाग्य इस देश का, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि पुलिस प्राय ऐसे निर्दोष लोगों को फंसा देती है, झूठा केस बना के। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है कि आपने पुलिस वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई करी है और वो आपको धमकी दे रहा है इस ढंग की, तो आप 201 बीएनएस की धारा 201 के अंतर्गत उसकी शिकायत मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप ये साबित कर ले जाते हैं कि हाँ पुलिस वाला आपको इस ढंग से धमका रहा है, तो उसे 1 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो अधिकार और कर्तव्य 2 चीज़ें होती हैं। आपके अधिकार हैं, ढेर सारे अधिकार आपको दिए गए हैं लोकतंत्र में, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना सीखिए, लेकिन साथ ही साथ आपके कर्तव्य भी हैं। आप गैर कानूनी काम करके ऐसा नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको भी सज़ा हो सकती है। तो आप कानून के अनुसार चलिए, और उसके बाद अगर आपको कोई छेड़ता है तो मैं कहूँगा कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल अवश्य करिए। कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा तंत्र आपका नौकर है, आपके लिए विकसित किया गया, आपकी सुख सुविधाओं और शांति के लिए विकसित किया गया, न कि आपको प्रताड़ित करने के लिए, डराने और धमकाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए।
मैं तो कहूँगा मैं हर नागरिक से कहूँगा कि वो वीएनएस की कापी, उसका पीडीएफ फाइल अपलोड करे और उसे पढ़े कि वीएनएस में क्या क्या अधिकार उसे मिले हैं, या फिर पिछली आईपीसी की अपेक्षा वीएनएस में क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो ये हमें जानना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं आम आदमी के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँ। तो धन्यवाद, ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।